ये क्लास 10th के लिए क्लास 10th के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चुनिंदा प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसे पहला दिया है पाई 1 है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है 22/7 कह सकते हैं वो एक परिमेय होता है। तो पाई है अपरिमेय संख्या और पाई का जो मान होता है 22/7 जिसे कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो होता है परिमेय। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है यदि 4 sin² थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 4 sin² थीटा बराबर कितना है? 3। ठीक है, तो sin² थीटा 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4। अब देखो साइन वर्ग हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा √3/4। तो साइन थीटा बराबर √3/4 किसका मान होता है? साइन 60 का। तो साइन से साइन जो कैंसिल हो गया तो ये आंसर आ गया 60। तो इसमें देखिए ये है ऑप्शन 4 है 60 डिग्री। अगला प्रश्न है एक बेलन का आकार आधार, तो यहां हो जाएगा व्यास। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब इसमें दिया है हमें व्यास कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। अब व्यास दिया 28 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 28 है तो यहाँ 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr r + h। रख देते हैं मान। अब हम इसमें देखिए 2 × 22/7 पाई का मान, r कितनी है? 14 + 14 + ऊंचाई है 20। अब देखो 7 दूनी 14, ये कट गया। अब यहाँ बचा 2 × 22 × 2 और 14 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, 34 हो गया। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी हो गया ये 88। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। 88 × 34, 88 × 34 हो गया बराबर 88 में जब 34 का हम गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2992 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 8⁻0 × 2⁻0 का मान होगा। तो देखिए 8 पर 0 का मान होता है 8 पर 1। इसी पर का 2 पर 0 का मान हो जाएगा 2 पर 1। तो बराबर 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यह 1 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखिए समांतर रेखा होती है एक दूसरे को समांतर चलती है, वो एक दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं काटती। तो इनकी दूरी बीच की क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 जब यहाँ है तो समांतर है तो 14 यहाँ भी होगी।
14 बीच में भी होगी। तो देखिए ये स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा गया है ऐसे, दोनों रेखाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त। तो यहां से यहां तक की दूरी वो भी क्या होगी, 14 होगी। तो ये वृत्त का ये व्यास हो गया ना, व्यास। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। 7 इधर 7 इधर त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। 7 इधर 7 इधर, तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो यह रेखा क्या कहलाती है। जैसे एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त जो होता है हमारा कई बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बनता है, डॉट 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 ऐसे करके बिंदुओं से मिलके बनता है। अब कह रहा है कि कोई एक रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करती है, सिर्फ एक बिंदु पे। तो उस रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। जो एक बिंदु पर स्पर्श होके जाती है उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। अगला प्रश्न है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या क्या होगी गोले का वक्र पृष्ठ। तो हमें पता है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो है एक 144 पाई दे रखा है, और सूत्र होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144। अब 144 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस 4 पाई को इधर ले जाते हैं तो 144 पाई बटे 4 पाई। अब 4 का इसमें दे देते हैं भाग, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 3 12 और 4 6 24। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 36, और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो संख्या रूट में चली जाएगी। आर बराबर हो गया √36। आर बराबर हम लिख सकते हैं 6, तो त्रिज्या बराबर आ गई 6। ऑप्शन 4 में जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग और होता है संख्या की संख्या। अब देखिए 5 विषम संख्या कौन सी हुई, 1 3 5 7 और 9। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 1 3 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। अब संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, तो 5 आ गया आंसर माध्य, ऑप्शन ए। तो माध्य बराबर कितना हो गया, 5। अगला प्रश्न है, 15 8 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए 15 8 60 लिखते हैं, 2 से काटते हैं, 15 कटेगा नहीं, 4 कट गया, ये 30 बार कट गया, फिर 2 से काट देते हैं, 15 2 15, फिर हम 2 से फिर काट देते हैं, 15 1 15, फिर काटते हैं 3 से, 3 पंजे 15 पंजे 15
अब काट देते 5 से 1 1 1। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम में हम सबको क्या है गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24 और 24 पंजे होता है 120। तो एलसीएम बराबर 120। तो ये हो गया आंसर 120।